तो आज हम जो ट्वेल्थ का हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका हम फिफ्थ चैप्टर चालू करेंगे। तो फिफ्थ चैप्टर का नाम क्या है? इंडिया सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो इसके हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अभी पहले एक्सरसाइज कौन से पेज नंबर पे है? तो पेज नंबर 39 पे आ जाना है। 39। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, राजा राम मोहन रॉय रोट एन इंग्लिश लेटर अगेंस्ट द। तो इसका ऑप्शन क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। एक तो कास्ट सिस्टम दिया है, एक सती प्रैक्टिस दिया है, और एक चाइल्ड मैरिज और सेग्रीगेशन ऑफ वुमन। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा है? सती प्रैक्टिस। ठीक है, सती प्रैक्टिस ऑफ सती, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन क्या दिया? आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय। तो आर्य समाज किसने फाउंड किया था? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिराव फुले, स्वामी दयानंद और अमर स्वामी नायकर। तो राइट आंसर आपका कौन सा है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ये राइट आंसर है। ये देखो, ये वाला राइट आंसर है। और अभी क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या है? ऑप्शन दिया, हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है और उसे करेक्ट करना है। तो पहला क्या दिया है? ब्राह्मण समाज दिया है। ब्राह्मण समाज के सामने क्या है? राजा राम मोहन राय, वो भी राइट है। ठीक है। सत्यशोधक समाज, महात्मा ज्योतिराव फुले, ये भी राइट है। और थर्ड वन क्या है? परमहंस सभा, क्या दिया है? महर्षि विठल रामजी शिंदे। तो ये रॉन्ग है। परमहंस सभा, परमहंस समाज दिया है। इसका आंसर क्या है? दादोबा पांडुरंग। ठीक है, दादोबा पांडुरंग। मैं आपको लिख के बता दो, स्पेलिंग बता देता हूँ। ठीक है, DADOBA, दादोबा पांडुरंग। ठीक है, PANDURANG। ठीक है, दादोबा पांडुरंग, ये आपका राइट आंसर है। अभी फोर्थ वन क्या दिया है? रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन के सामने क्या है? स्वामी विवेकानंद। तो ये भी राइट आंसर। इनकरेक्ट कौन सा था? थर्ड वन इनकरेक्ट था, परमहंस समाज का। तो उसका राइट आंसर मैंने बता दिया, दादोबा पांडुरंग। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? राइट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, प्लेसेस, पर्सन्स। तो पहला क्या दिया है? द टाइटल कन्फर्ड बाय ऑन राजा राम मोहन राय बाय द मुगल बादशाह। तो क्या इसका आंसर है? इसका आंसर सर आएगा। ठीक है, द टाइटल ऑन राजा राम मोहन राय कन्फर्ड बाय द मुगल बादशाह वॉज सर। ठीक है, सॉरी, सर नहीं, राजा आएगा। ठीक है, सर तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था ब्रिटिशर्स ने। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? राजा राम। ठीक है, ठीक है, राजा राम, ये आपको दिख रहा है। तो इधर आंसर क्या आएगा? राजा राम। ठीक है, राजा, ओनली राजा आएगा। और अभी सेकंड वन क्या दिया है कि द वन हु फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसका आंसर क्या आएगा? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। ठीक है, आपको मैं स्पेलिंग बता देता हूँ। ये देखो, स्पेलिंग आपको इधर मिलेगा, सर सैयद अहमद खान, ये स्पेलिंग आपको इधर मिलेगा। देखो, ये देखो, दिख रहा है? मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ आपको। देखो, जूम करके भी बता देता हूँ। ये रहा स्पेलिंग। आप स्पेलिंग रॉन्ग मत लिखना। ठीक है, देखो, बस हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी थर्ड वन क्या दिया है? द वन हु पार्टिसिपेटेड इन दी वाइगॉम सत्याग्रह। ठीक है, द वन हु पार्टिसिपेटेड इन वाइगॉम सत्याग्रह। आंसर क्या आएगा? रामास्वामी निकार। रामास्वामी निकार। ठीक है, रामास्वामी निकार आंसर आएगा इसका। स्पेलिंग बता देता हूँ आपको। तो ये देखो, रामास्वामी नायकर स्पेलिंग किधर आएगा? ये रहा, देखो, आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, जूम भी कर देता हूँ। देखो, ये स्पेलिंग दिख रहा है आपको? ये रहा, ये देखो, ये रहा स्पेलिंग आपका। ठीक है, तो थर्ड वन भी सॉल्व हो गया। अभी हम फोर्थ वन की तरफ बढ़ते। फोर्थ वन क्या दिया है? फोर्थ वन दिया है द वन हु मेड दी लॉ फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इन द कोल्हापुर पेनिनसुला स्टेट। तो इसका क्या आंसर आएगा? राजर्षि शाहू महाराज। ठीक है, राजर्षि शाहू महाराज। तो ये भी आपका आंसर हो गया।
स्पेलिंग नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। राजर्षि शाहू महाराज का स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो स्पेलिंग इधर दिया है, देखो राजर्षि शाहू महाराज, ये स्पेलिंग ये रहा, आप देख लो। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया है। तो अभी शॉर्ट नोट में क्या दिया है, प्रार्थना समाज। शॉर्ट नोट में फर्स्ट वन क्या है, प्रार्थना समाज। तो इसका आंसर मैं स्क्रीनशॉट आपको बता देता हूँ, आप सेम वही लिख दो, या फिर जो टेक्स्ट बुक में दिया है मतलब जैसा सेम उस हिसाब से कुछ करके आपको लिखना है तो वो लिख दो। मैं पेज नंबर बता देता हूँ और उस स्क्रीनशॉट भी बता लेता हूँ, जो आपको ठीक लगता है वो लिखो। तो प्रार्थना समाज का जो आंसर है वो आपको पेज नंबर 35 पे मिलेगा, प्रार्थना समाज का। तो ये देखो प्रार्थना समाज का आंसर दिया है, ये रहा। ठीक है, यहाँ से आपको चालू करना है और उस हिसाब से शॉर्ट नोट का कुछ ये पूरा इतना पैराग्राफ लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ तक लिख दोगे चलेगा, इनफ है। और इतना दिया है, इससे ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। और अभी जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो प्रार्थना समाज का ये आंसर है, पॉइंट वाइज दिया है। तो अगर ये लिखना है तो आप ये लिख दो। ठीक है, देखो दिया हैड इट्स ओरिजिन इन परमहंस सभा फाउंडेड बाय दादोबा पांडुरंग तगाड़कर। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, तो ये वाला आंसर रख दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और सेकंड वन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वन, सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज का आपको या तो फिर टेक्स्ट बुक से लिखना है तो इसमें से लिखो। तो मैं इसका पेज नंबर आपको बता देता हूँ, सत्यशोधक समाज का। तो इसका पेज नंबर है आपको पेज नंबर 35 में मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 35 पे आपको देखो दिख रहा है सत्यशोधक समाज, ये रहा। देखो सर्कल करके बता दो। तो ये अगर लिखना है, ये इतने पैरा में से लिखना है, ये पूरा दिया है पूरा। इसमें से कुछ 6 7 8 10 लाइन का आप आंसर बना दो, 6 7 भी इनफ है। तो इतना बना के लिख दो। या और बाद में अगर जो स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ वो वाला लिखना है तो वो वाला लिख दो। तो ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट बता देता हूँ। तो ये देखो ये सत्यशोधक समाज है, उसका आंसर है। ठीक है, तो ये देखो इधर दिया है पूरा आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो आपको अगर चाहिए तो। देखो फाउंडेड इन 1873 बाय महात्मा ज्योतिराव फुले इन पुणे, क्रैक्ड अ व्यूप ऑन द सोशल कस्टम्स। ये पूरा आपको पॉइंट्स है। तो ये लिखना है तो ये वाला लिख दो, वो लिखना है तो वो वाला लिखो। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, व्हाट वर द सोशल रिफॉर्म्स ऑन विच राजा राम मोहन राय पुट अ ग्रेट एम्फोसिस। तो इसका आंसर भी आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो एक बार टेक्स्ट बुक में मतलब टेक्स्ट बुक का जो है वो बताऊँगा, और जो स्क्रीनशॉट है वो वाला मैं बताऊँगा। ठीक है आपको, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का वन है, ये आपको आंसर इसका राजा राम मोहन रॉय, ये वाला आपको आंसर पेज नंबर 34 पे मिलेगा। ठीक है, तो 34 पे हम जाते हैं। तो ये देखो 34 पे हम आ गए। तो आपको कहाँ से चालू करना है, तो यहाँ से ये देखो राजा राम मोहन रॉय ये दिया है, यहाँ से आपको चालू करना है। थोड़ा उनके बारे में इंट्रोडक्शन दे दो आप, और फिर बाद में आपका आंसर यहाँ से चालू कर दो। ठीक है, ये देखो इधर दिया है। तो इन्होंने मतलब कौन से सोशल कस्टम्स के ऊपर एम्फोसिस दिया है, जैसे सत्य प्रैक्टिस हुआ। फिर बाद में और कौन सा दिया है इधर कि, फिर देखो प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज दिया है इधर, और प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज दिया है, और बस ये दो इतना और दिया है। तो ये आपको ये सब बता देना है और उस हिसाब से आपको लिख देना है। और फिर बाद में और कौन सा कह रहा, ये कौन सा ब्राह्मण समाज के बारे में दिया है, तो इस हिसाब से ये लिख दो। या तो फिर मैं जो स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ वो आपको लिखना है तो वो वाला लिखो। तो ये देखो राजा राम मोहन रॉय का क्वेश्चन नंबर 4 का वन है, उसका आंसर ये है। अगर ये लिखना है आपको तो ये वाला लिख दो, और वो लिखना है तो वो वाला लिख दो। ठीक है, तो ये देखो स्क्रीन एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ये देखो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हम आगे अभी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वन सॉल्व करते हैं अभी। तो सेकंड वन क्या दिया है, राइट अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रामकृष्ण मिशन लिखना है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर जिसमें रामकृष्ण मिशन के बारे में दिया है वहाँ से मिलेगा आपको। तो ये देखो रामकृष्ण मिशन, ये वाला आंसर आपको पेज नंबर 36 पे मिलेगा। ये देखो इधर दिया हुआ है, आपको दिख रहा है स्वामी विवेकानंद, इनका फ़ोटो दिख रहा है आपको। तो यहाँ से आपको चालू करना है आंसर रामकृष्ण मिशन के बारे में। ठीक है, या और बाद में आप स्क्रीनशॉट जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो ये वाला उसका आंसर है, स्क्रीनशॉट वाला आंसर है। स्वामी कौन सा रामकृष्ण मिशन का कंट्रीब्यूशन का आंसर है ये वाला, ठीक है। तो जो आपको ठीक लगता है वो वाला आप लिख दो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या दिया है, थर्ड वन, राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान, इनके जो कंट्रीब्यूशन थे वो हमें बताने हैं, उनके बारे में लिखना है। तो यह आंसर आपको किधर मिलेगा, पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको, पेज नंबर 36 पे मिलेगा। 36, ये देखो 36 दिख रहा है आपको, सर सैयद अहमद खान। लेफ्ट में आपको एकदम लास्ट में आना, लेफ्ट के 36 पेज नंबर के लेफ्ट साइड में लास्ट में, ठीक है। सर सैयद अहमद खान, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ तक दिया है, लेफ्ट से राइट साइड तक दिया है। और अभी जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो, ये स्क्रीनशॉट वाला आंसर है। तो ये अगर लिखना है तो ये ले लो आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका, ठीक है। तो अभी लास्ट क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, डिस्क्राइब 4 का 4th क्या दिया है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ रामास्वामी नायकर। तो रामास्वामी नायकर का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 37 पे मिलेगा। देखो पेज नंबर 37 पे आपको दिख रहा है एकदम लेफ्ट में साइड लास्ट में एकदम, रामास्वामी नायकर। तो ही वॉज बॉर्न इन एरोड सिटी इन तमिलनाडु इन 1879। और फिर बाद में राइट में जाना है, ही बिगन हिज वर्क इन 1920। तो ये आपको बताना है उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। तो वो हमें बताना है। और अभी जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो वाला आंसर भी बता देता हूँ। तो ये रहा वो आंसर, जो रामास्वामी नायकर इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया था उसके बारे में ये आंसर है। थोड़ा उनके बारे में इंट्रोडक्शन है, फिर बाद में उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो भी इधर दिया हुआ है। तो ये अगर ये लिखना है आपको तो ये लिखो, वो लिखना है तो वो लिखो, जो आपको ईजी पड़ता है, जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो वाला लिखो, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा हो गया एकदम। थैंक यू। और अगर कुछ मिस्टेक या फिर कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और कुछ वीडियो में गड़बड़ होगा या फिर थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मुझे बता देना, थोड़ा सुधारने में या फिर इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है। थैंक यू।